हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का टाइम है और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 37वां दिन। 36 दिन हो गया वीडियो शेयर करते हुए, डाइटिंग एक्सरसाइज सब कुछ शेयर करते हुए। इस टाइम पे एक्सरसाइज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ 2-3-4 वीडियो से, क्योंकि क्या है ना कि शाम को 6 बजे मैं लाइव आती हूँ ना, तो लाइव में ही मुझे लग रहा है हर कोई आके एक्सरसाइज कर ले रहा है। तो इसकी वजह से मैं ना बस सिर्फ डाइट प्लान ही शेयर कर रही हूँ। डाइट प्लान आप लोग वीडियो से ले लीजिए और एक्सरसाइज जो है वो आप लोग शाम को लाइव में जुड़ के कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम था। सबसे पहले मैं पी हूँ नींबू और पानी। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही आपको नॉर्मल पानी पी लेना है। आज की भी जो वीडियो है ना वो भी करवा चौथ के लिए ही है। कल की वीडियो मैं करवा चौथ के लिए डाली थी, आज की भी डाल रही हूँ। अगर करवा चौथ तक आपको अपना 4 से 5 किलो वजन कम करना है तो आज से ही डाइट को फॉलो करिए। मतलब कल से ही तो शुरू हो गया था, तो डाइटिंग आप करिए करवा चौथ तक। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, तब तक आपका 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है, जैसे अच्छे से आपको डाइटिंग करनी है और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद वॉक भी करना है, तो आपका बहुत आराम से 1 महीने में वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मॉर्निंग में सबसे पहले पानी पी हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं नींबू पानी पी हूँ। अब ले रही हूँ मैं ब्लैक टी। ये विदाउट शुगर है, इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। फिर मैं किचन का अपना काम की, बाबू का लंच वगैरह बनाई मैं और ले जाकर उसको मैं अभी स्कूल छोड़ के, और अब मैं घर आ रही हूँ। आधा से ज़्यादा काम मेरा हो जाता है जब तक मैं बाबू को छोड़ने जाती हूँ। उसके बाद फिर आती हूँ, फिर आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि उनका जो है टिफ़िन अलग होता है, बाबू का जो है अलग होता है। यहाँ पे देखिए ये है राजमा है, छोला है और लोबिया है। तीनों को रात में भिगोना है। मॉर्निंग टाइम पे 1 से 2 सीटी लगानी है। ये अच्छे से बॉयल हो गया है, मतलब पक गया है। अब इसमें डाल देना है नींबू, थोड़ा सा डालना है काला नमक। इसमें देखिए ऑलरेडी प्याज और टमाटर मैं डाल रखी थी। इसमें खीरा भी ऐड करना है, लेकिन मेरे घर पे खीरा नहीं था 2 दिन से, तो 2 दिन से मैं ऐड नहीं की हूँ। उसके बाद फिर इसके अंदर ऐड कर देना है आपको दही। ये दही डालने से और ज़्यादा टेस्टी होता है। दही वैसे भी वेट लॉस में खाते हैं। और ये जो नाश्ता है ना, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आपको ये नाश्ता हमेशा करना है जब तक आपका 3 से 4 से 5 किलो वज़न नहीं कम हो जाता, मतलब करवा चौथ तक। ये है मेरे हस्बैंड का टिफ़िन, जो कि है दाल, 2 मल्टीग्रेन की रोटी है, सब्जी है, साथ में पपाया है और स्प्राउट है, उसके साथ में है मूली। तो इतना है मेरे हस्बैंड का लंच और नाश्ता, जो कि नाश्ते में आप देखे हैं कि मैं छोला और राजमा लोबिया का स्प्राउट बना के उनको दी थी। तो वो ऐसे ही खाना खाते हैं, मेरे हस्बैंड को यही खाना पसंद है। कल ना 1-2 कमेंट आया था कि आप अपने हस्बैंड को तो कम से कम अच्छा खिलाया करो, आप इतना मतलब ऐसा खाना खाती हो, कम से कम हस्बैंड को अच्छा खिलाया करो। तो यार मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को ऑयली और मसालेदार खिला के और बीमार डाल दूँ? पहली बात, मेरे हस्बैंड को यही सारी चीज़ें पसंद है। यहाँ पे 7 से 8 के बीच में आपको लेना है, या तो आप ले सकते हैं अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी, या तो आप चिया सीड पी सकते हैं। चिया सीड आप 2 बार पीजिए। एक बार मॉर्निंग में खाली पेट, जैसे 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, या तो आप जब एक्सरसाइज करके उठ रहे हैं ना तब आप पीजिए। 2 बार आपको चिया सीड पीना है। चिया सीड पीने के बाद फिर मैं अपने घर का थोड़ा सा काम कंप्लीट की, जैसे बस बिस्तर सही करना, कपड़े फोल्ड करना, सब कुछ। फिर मैं नहा धो के पूजा करके आई थी और नाश्ता कर ली। नाश्ता आप लोग को पता ही था कि क्या था मेरा। तो 8 से लेकर 9 के बीच में आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में जैसे स्प्राउट, या फिर मूंग दाल का चीला, सोयाबीन का चीला, लौकी का चीला, बेसन सूजी का चीला, उसके साथ में दलिया, ओट्स, उपमा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। सैलड भी ऐड कर सकते हैं और नाश्ते में पूरा 1 प्लेट अगर आप सैलड खा लें तो आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है मैं अपने घर का सारा काम की। ये मैं कल गई थी रिलायंस, वहाँ से मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी, क्योंकि जितनी भी दालें, मसाले या जो भी मैं यूज़ करती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में, सब खत्म हो गया था। तो वो ना मैं इकट्ठे जाके शॉपिंग करके लेके आती हूँ, फिर 1 महीने 1.5 महीने मेरा चलता है। तो आज ना मैं सारा डब्बा निकाल के लेके बैठ गई हूँ। ये जो बड़े वाले डब्बे हैं ना, अभी इसमें भी बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी कि किस में कौन कौन सा सामान अभी बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ बचा हुआ ही था। मतलब जितने सामान बच जाते हैं, जैसे दालें वगैरह, तो वो मैं वापस इस डब्बे में रख देती हूँ। बाद में फिर इसको मैं अपने छोटे डब्बे में, यूज़ वाले डब्बे में मैं डाल देती हूँ। तो आज सारे डब्बों का सामान निकाल के मैं देख रही थी कि क्या क्या बचा है। तो जो बचा हुआ था उसको मैं पहले यूज़ कर रही हूँ, और जो अभी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। खरीदने में जैसे मैं खरीदती हूँ उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल,
उसके साथ में मिक्स दाल होती है, चना की दाल होती है, ये सारी मैं दालें ले लेती हूँ। मसूर की भी मैं दाल ले लेती हूँ। उसके बाद फिर जैसे राजमा, छोले, काला चना, लोबिया, ये सारी चीज़ें स्प्राउट वगैरह के लिए मैं लेती हूँ। और कुछ सीड्स थे जैसे चिया सीड मेरा ख़त्म हो गया था, वो भी मैं लेके आई थी। फ्लैक्स सीड ख़त्म हो गया था, वो भी मैं लेके आई थी। तो ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे सामान थे जो मुझे लेके आना था। और जैसे आज मैं लेके आई हूँ ना, तो 1 से 1.5 महीने ये मेरा बहुत आराम से चल जाता है। उसके साथ में मैं मूंगफली का दाना सबसे ज़्यादा लेके आती हूँ, 2 से 3 किलो मूंगफली का दाना, क्योंकि शाम का जो स्नैक्स होता है ना, जैसे रोस्टेड चना हो जाता है, तो उसके साथ में जिस दिन नहीं खाने का मन करता है तो मूंगफली मैं भिगो देती हूँ और वो 1-2 घंटे भीग जाता है। भीगने के बाद फिर मैं उसको ना ऐसे ही सिर्फ कढ़ाई में ही डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ मिर्ची डाल के, फिर उसको मैं खाती हूँ। तो चने की जगह पे ना कभी कभी मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। इसलिए मूंगफली, साबूदाना मैं अपने बच्चे के लिए लेके आती हूँ। उसको मैं रोज़ 1 कटोरी साबूदाना खिलाती हूँ। पहले वीडियो में शेयर करती थी, बट अब नहीं करती हूँ क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है ना, इतनी सारी मतलब इतनी लंबी वीडियो जाती है, तो इसलिए मैं अब ऐड नहीं करती। अगर आपके अपने बच्चे का वेट बढ़ाना है या उसको स्वस्थ रखना है तो आप 1 कटोरी साबूदाना उसको खिलाइए। और उसमें सबसे बड़ी बात कि शुगर नहीं होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा चीनी डाल दो। अगर खांड है तो खांड आप थोड़ा सा डाल सकती हैं। वैसे अगर शुगर फ्री ही खिलाए तो और अच्छी बात है। गोल्डी सैनी जी का कमेंट था, मैं सोची इस कमेंट का मैं जवाब दूं। मैंने भी 32 बार से 27 किलो वेट लॉस किया है, बट मैंने 32 बार के साथ आपका डाइट भी फॉलो किया और अच्छा रिजल्ट मिला। देखिए, ये जो 32 बार चबाने वाला प्रोसेस है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी 32 बार खा के तो वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है, आपको वॉक नहीं करना है। यार इतनी मेहनत क्यों करना, जब 32 बार से ही हमारा वेट लॉस हो जाएगा। और गोल्डन सैनी जी को थैंक यू, मतलब मैं ये उनको अब मैं दूसरा कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ, मैं ऐसे रिप्लाई दे रही हूँ। बाकी उनको तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, वो वेट लॉस की हैं, साथ में डाइट भी फॉलो की है, तो उनका तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये अलग से मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग ना 32 बार से ही वेट लॉस कर सकते हैं ना, तो फिर और मेहनत करने की ही ज़रूरत क्या है। 32 बार बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो सिर्फ आके ये बोल देते ना मैंने 32 बार से ही किया, तो वो सिर्फ 32 बार से ही नहीं करते, वो 32 बार चबाते हैं, ये तो 100% सच है। और 32 बार से वेट लॉस होता है, ये भी सच है। बट उसके साथ आपको डाइटिंग करनी है, उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ आपको वॉक करना है, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है और लंबे टाइम तक दोबारा से वेट गेन नहीं होता। लेकिन सिर्फ 32 बार से अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो दोबारा से आपका वेट फिर बढ़ने लगता है। जितनी टाइम आप 32 बार यूज़ करेंगे उतनी देर ही आपका वेट लॉस होगा। जैसे आप उसको छोड़ेंगे, 1 महीने बीतेगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसी 32 बार के साथ में आप डाइटिंग कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए मतलब 1 से 2 के बीच में मैं ले रही हूँ लंच। और एक चीज़ बता दूँ कि 11 बजे आपको फल फ्रूट लेना है। मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, 11 बजे का टाइम मेरा निकल गया था क्योंकि सारा सामान अरेंज करना, तो वो टाइम मेरा चला गया था, हो गया था शाम का टाइम। यहाँ पे देखिए ये है चना दाल और साथ में उड़द की दाल है। इसको 5-6 घंटे पहले ही मैं भिगो के रख दी थी, अभी अच्छे से फूल गया है। फरे की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि फरे के लिए इतना कमेंट आता है, दीदी फरे की रेसिपी बताओ, फरे की बताओ। तो मैं सोची मैं बता दूँ, हमारे यूपी में ना फरा बहुत बनता है। तो आपको ना दाल को भिगो के 6 घंटे रखने हैं। जब वो अच्छे से फूल जाएगा तो बस उसको सिंपली क्या करना है, पहले पीस लेना है। यहाँ पे जो चने की दाल थी उसको मैं पीस ली हूँ। अब इसके बाद मैं उड़द की दाल पीसूँगी और ये इतना टेस्टी होता है ना, इसको आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं खा सकते क्योंकि ये ना बॉयल करके बनता है, ना कि ये फ्राई करके बनता है। तो आप इसको खा सकते हैं और इसमें दालें होती है, लेकिन खाना खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें डाली हूँ मैं हरी मिर्ची और खूब सारा लहसुन, उसके बाद खूब सारा इसमें जीरा, काली मिर्च और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हींग मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए उड़द की दाल भी पीस गई थी। मैं उड़द की दाल में ही सब कुछ डाल के पीस ली क्योंकि मेरा जो जार है वो बड़ा है, तो थोड़ा सा उसमें पिसेगा नहीं। उसके बाद जो दोनों दालें हैं एक में ही मिक्स कर सकते हैं। आप सिर्फ उड़द की भी बना सकते हैं, सिर्फ चने की भी दाल बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे, लेकिन मैं दोनों का बनाई हूँ। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हींग ऐड करने के बाद उसको मैं ऐसे भी छोड़ दी हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे लाइव आना था। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारा मसाला और दाल, लेकिन मैं मिक्स नहीं की हूँ, साइड में मैं रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, चावल
का ये आटा है, इसमें ये जो आटा है ना वो गर्म पानी से ही लगता है। ठंडे पानी से लगाएंगे तो रोटियां बनेंगी नहीं, तो गर्म पानी से ही लगाना है। तो आटा लगा के मैं रख दी थी, उसके साथ में मैं दाल भी बना के रख दी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी शाम का स्नैक्स, जिसमें था भुट्टा जो था ना उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करके बनाई थी, और उसके साथ में था ब्लैक कॉफ़ी। ये फ्राई नहीं है, बहुत थोड़े से तेल में इसको मैं भुनी हूँ, तो वो है, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी है। और आप इवनिंग के टाइम पे जो लोग करवा चौथ के लिए अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रीन टी लेंगे। ब्लैक कॉफ़ी एक्सरसाइज से पहले लेना है, तो मैं एक्सरसाइज करने जा रही थी, इससे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी ले ली हूँ। उसके बाद जी फिर मैं एक्सरसाइज की हूँ 6 से 7 बजे तक लाइव आके, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं। अगर आपको भी जुड़ना है तो 6 से 7 मेरे लाइव में आके जुड़ सकते हैं। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट की, उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। मैं बता दूं, जब मैं लाइव आती हूँ ना उससे पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, सारा प्रिपरेशन करके भी रख देती हूँ। जैसे अगर रोटी सब्जी बनानी है तो सब्जी बना के मैं रख देती हूँ। जब लाइव मेरा एंड हो जाता है उसके बाद फिर मैं सब आके रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए इसी में ना सारा काम मुझे मैनेज करना होता है। जब मैं एक्सरसाइज के बाद उठती हूँ ना तब जाके मैं भगवान जी को दिया जलाती हूँ। उससे पहले मैं जैसे नाश्ता वगैरह अपने हस्बैंड का बना के रख लेती हूँ। कभी कभी वो मेरे लाइव के बीच में ही मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, तो वो अपना क्या करते हैं, जो मैं कुछ बना के रेडी करके रखती हूँ वो अपने हाथ से लेके पी लेते हैं। तो इसी में मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। यहाँ पे छोटी छोटी उसकी पूड़ियाँ बना लेनी थी चावल के आटे की, आप देखिए मैं कैसे कर रही थी। उसके बाद इसको स्टीम करना है। ऐसे आप एक स्टीमर ले सकते हैं, ये मेरी छेद वाली छन्नी थी तो इसी में मैं स्टीम कर ली हूँ। सब्बी जी का कमेंट था, दी साबुत मूंग दाल का चीला बनाने के लिए दाल भिगो के रखनी पड़ती है पहले प्लीज़। तो डियर आपको ना, जैसे अगर आप मॉर्निंग में बनाएंगी चीला तो रात में ही आप मूंग दाल को भिगो के रख दीजिएगा। मॉर्निंग के टाइम पे मूंग दाल में हरी मिर्ची, लहसुन, जीरा सब कुछ डाल के उसको पीसिएगा और सिंपली उसको बना लीजिएगा। अगर आप शाम को बनाएंगी तो सुबह के टाइम पे आप भिगो दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा फरा बन के रेडी हो गया है और एकदम गर्मा गर्म इतना टेस्टी लगता है। इसको आप जूस वाली सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन जो वेट लॉस में है वो ग्रीन चटनी, घर पे धनिया पत्ता लहसुन वाली चटनी पीस के उसको खाएंगे। और बाकी जो लोग नॉर्मल है घर वाले, उनके लिए आप सब्जी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ मैं आंवले की चटनी पीसी थी। ये आंवला जो सुखा के उसकी पिड़िया बना के रखी जाती है ना, वो आंवला है। बाबू के लिए ऐसे लंबे लंबे मैं बना दी थी थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि ये थोड़ा तीखा था तो वो नहीं खा पाती, इसलिए मैं पहले ही ऐसे बना के रख देती हूँ ताकि वो खा ले। कानू चौहान जी का कमेंट था, आप कभी चीट मील करते हो क्या, कभी मिठाई खाते हो या फिर ऑयली? तो देखिए ना, मैं कभी चीट मील की हूँ ना कभी मैं मिठाई खाई हूँ। ऑयली मैं कब खा लेती हूँ, जैसे मैं शादी ब्याह में गई या मैं किसी के घर गई, मैं तब खुद बना के मैं कभी नहीं खाती। यहाँ पे देखिए मेरा डिनर हो गया था। डिनर के आधे घंटे में बाद में पी रही थी अजवाइन का पानी, लेकिन ये बॉयल मैं उसके साथ में ही की थी ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और ठंडा हो जाए। आपको डिनर के आधे घंटे के बाद अजवाइन का पानी ज़रूर पीना है अगर आपको वेट लॉस करना है तो। और आपको कम से कम 6000-7000 स्टेप वॉक करना है, 200 से 250 कैलोरी आपको बर्न करनी है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।